नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो हमने नर्वस सिस्टम को शुरू किया था। अब नर्वस सिस्टम में लेक्चर 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझा था कि उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन-कौन से होते हैं और हल्का-सा लेक्चर छोटा करने का रीज़न ये है ताकि आपको समझ में आए, स्टार्टिंग में ही आपको बिल्कुल बोर फील ना हो, ठीक है? तो लेक्चर 2 में भी हम हल्का-सा और आगे बढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, ठीक है? ये आपका ब्रेन है, ये हम सबका ब्रेन है। हम सबके पास ब्रेन होता है, लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 4% ही इस्तेमाल होता है और उसमें से हम 1% ही ब्रेन का इस्तेमाल कर पाते हैं, वो भी ठीक से हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये मैंने डायग्राम बनाया है खुद से, हल्का सा रफ है, आप भी बना सकते हो समझने के लिए। लेकिन जो ब्रेन होता है सबके सर के ऊपर, खोपड़ी के अंदर ब्रेन कुछ इसी टाइप का रहता है और इसके ऊपर से हड्डी की संरचना होती है। तो ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम का जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा वो क्या-क्या होगा। नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन होगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है? इसको मैं एन लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 चीज़ होती है, सीएनएस और पीएनएस। ये मैंने आपको कल भी शायद हल्का सा मैंने समझाया था। सीएनएस का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। यानी कि ब्रेन, ये जो आपका ब्रेन दिख रहा है वो हो गया और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डियां आ गई इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब ये क्या कर रही है, ये मेन सेंटर है। ये क्या कर रही है, ये आपके बॉडी में सूचनाओं को ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो आप सोचते हो, आपको अगर मैंने डांटा तो आप अगर रोने लगे तो ये इमोशन हो गया। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप कोई चीज़ याद कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है आपका, ठीक है? चल रहे हो आप, मूवमेंट कौन दे रहा है, या फिर आप महसूस कर रहे हो, आपको मैंने चींटी काटा, आपको महसूस हो रहा है। मतलब महसूस कैसे हो रहा है, महसूस आपके नर्व्स के थ्रू हो रहा है। तो जो नर्व्स का होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को छोड़ करके बाकी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, जो भी नर्व्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। और इसमें भी आगे जा कर के क्या हो जाता है, आगे जा कर के इसमें क्या हो जाता है, सोमैटिक हो जाता है और ऑटोनॉमिक हो जाता है। सोमैटिक का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑटोनॉमिक जैसा कि मैंने आपको समझाया था। क्या होता है सोमैटिक का मतलब, हमारे बॉडी में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे नर्व्स होते हैं। सबसे पहली बात, जो हम चीज़ देख रहे हैं, आप अगर मुझे देख रहे हो वीडियो में, तो आप वीडियो को देख करके समझ रहे हो, इसका मतलब है कि आपका सेंस काम कर रहा है, आपका सेंसरी ऑर्गन जो कि आपका आँख है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि आपने देखा, आपने महसूस किया या आपने सुना, ये सब क्या, ये सब सेंस है। आपने टेस्ट किया, चखा कोई चीज़ को और उसका स्वाद आपको गया, ये सब है सेंस। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स काम करते हैं, ठीक है? तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं और आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, ब्रेन को क्या हो रहा है, ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स काम करता है इसके अंदर, सोमैटिक के अंदर, ठीक है? लेकिन यहीं पे अगर आप चलोगे फिरोगे या आपको चोट लग जाए, फिर जा करके आपको ब्रेन को समझ में आता है कि हाँ चोट लग गई है। आलू का पराठा बहुत ज़्यादा गर्म है और आप टच कर रहे हो और आप हाथ झट से हटा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे मोटर न्यूरॉन काम कर रहा है। टच किया, हटाया तो सेंसरी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चोट लग गया तो क्या हुआ, मोटर हुआ। जो बॉडी के बाहर से अगर एक्सटर्नल चीज़ें, बॉडी के बाहर से अगर स्टिमुलेशन अगर आपकी ब्रेन तक जाती है, तो क्या होगा, वो वहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो सोमैटिक का क्या हुआ, सोमैटिक के मतलब है स्केलेटन मसल, ये आपके कंट्रोल में होता है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक है, जैसे कि दिल का धड़कना हो गया, लंग्स का एक्सपैंड होना हो गया, किडनी अपना काम खुद ही कर रही है, आपका पेट अपना काम खुद ही कर रही है, आपका आंत अपना काम खुद ही कर रही है, तो ये सब किस में आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। और यहाँ पे भी सिंपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है? सिंपैथेटिक मैंने कल आपको बताया था फ्लो चार्ट बना करके, तो यहाँ पे मैं सिंपली रफ लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मैंने ये भी समझाया था कि जब आप डर जाते हो तो उस टाइम में डर जाते हो और डर करके आप एक्शन लेते हो, आप एग्जाम में फेल ना हो इसके लिए आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके सामने सांप आ जाए, आप तुरंत भाग जाओगे। ये क्या है, उस टाइम में आपकी बॉडी में केमिकल्स आने लगते हैं और उसी को हम सिंपैथेटिक बोलते हैं। लेकिन फिर आप जब रिलैक्स होते हो, आप फिर बैठते हो कि हाँ अब मैं सेफ हूँ, तो उस टाइम में आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। और सिंपैथेटिक के टाइम में एड्रीनलिन काम करता है, एड्रीनलिन काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक के टाइम में क्या काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक के टाइम में क्या काम करता है,
है ना। यहाँ पे जो एड्रेनलिन जो है वो केमिकल है, ठीक है। और पैरासिम्पथेटिक के टाइम में एसिटाइल कोलिन काम करता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन ये डर के टाइम में ये बनता है बॉडी में ये बन करके फिर बॉडी को स्टिमुलेट करता है, बॉडी को ये उत्तेजित करता है। तो यहाँ पे हमने 3-4 चीज़ों को समझा है कि हाँ ब्रेन ये होता है, ठीक है। ब्रेन में जो फ्लो चार्ट था उसी को मैंने समझाया है, क्योंकि आपके कमेंट आए थे कि मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए लेक्चर 2 मैंने नाम दिया है। और इसको मैंने अच्छे से, ये नर्वस सिस्टम है, आपका जो प्लेलिस्ट होगा वो नर्वस सिस्टम का ही प्लेलिस्ट बनेगा, उसमें सारी चीज़ें मैं उसमें आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो ब्रेन है, इसके बाद हम समझेंगे कि इसका जो ब्रेन में क्या होता है। ब्रेन में छोटे छोटे से न्यूरॉन्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको ये भी समझाया था लगभग 100 बिलियन होता है। तो जो न्यूरॉन्स है, जो हिस्टोलॉजी है नर्वस टिश्यू का, अब ब्रेन में जो पाया जाएगा, जो भी टिश्यू, जो भी ऊतक, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नर्वस टिश्यू। क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू। तो जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस जो टिश्यू है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया न्यूरॉन, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया न्यूरेल्जिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने का बस ये खेल है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन जो न्यूरोलजिया है वो भी आपके ब्रेन में ही पाया जाता है। जो न्यूरोलजिया है वो लगभग 60% होता है। तो आप ये बोलोगे कि आज तक मैंने ये सुना था कि ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरोलजिया क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लगभग बच कितना गया, 40% बच गया। ये क्या करता है, ये कुछ इस टाइप का रहता है, जो आपका न्यूरॉन्स है ये इस टाइप का रहता है और सूचनाओं को ट्रांसफ़र करता है। अब 2 न्यूरॉन के बीच में स्पेस होता है, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, दोनों के बीच में स्पेस है, तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको साइनेप्सिस बोलेंगे, ठीक है। स्पेस हो गया साइनेप्सिस, और इसी साइनेप्सिस में एसिटाइल कोलिन केमिकल होता है, जो कि आपके सूचनाओं को, जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ट्रांसफ़र हो रहा है उसको कट होने नहीं देता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो आपका न्यूरॉन है ये सूचना को ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन ये जो न्यूरोलजिया है ये इसको प्रोटेक्शन सपोर्ट दे रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। मतलब क्या है कि न्यूरॉन ठीक से काम करे, इसके लिए 60% ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा टिश्यू है ब्रेन में जो आपके ब्रेन को सपोर्ट, जो आपके ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स को सपोर्ट दे रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है और उसको नरिशमेंट दे रहा है। मतलब ये हेल्दी रहे, इसके लिए काम कौन कर रहा है, न्यूरोलजिया काम कर रहा है। न्यूरॉन्स आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, मतलब 1 से 2 वो खुद पे खुद नहीं बनेगा। जो हमारे बॉडी में, जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वही काम करते हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा है तब तक न्यूरोलजिया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेट करते रहता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, तो ये अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है। अब सोचिए आप कि पूरी उम्र हमारे पास न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये जो है वो 100 बिलियन है, ठीक है, मान लिया। अब इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, पूरी उम्र और ज़्यादा ये अपने आप को बढ़ा रही है, अपनी संख्या में ग्रोथ कर रही है, और सपोर्ट न्यूरॉन्स को कौन दे रही है, न्यूरोलजिया दे रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरोलजिया क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे कैसे डिवीजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो हल्का सा ब्रीफ था वो मैंने आपको दिया है, ताकि आपको समझ में आ पाए। आपको अगर बेसिक समझ में आएगा, फाउंडेशन समझ में आएगा, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। तो यहाँ पे जो नर्वस टिश्यू होता है, जो ब्रेन में होता है, वो 2 तरीके का होता है। सबसे पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोलजिया, ठीक है। न्यूरोलजिया क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, नरिशमेंट दे रहा है, इसकी ग्रोथ हो, ये अच्छे से रहे, अच्छे से काम करे न्यूरॉन्स, उसके लिए न्यूरोलजिया लगभग 60% होता है, और वो आपके ब्रेन में ही रहता है। बहुत से लोगों ने आपको शायद बताया नहीं होगा, आपने ध्यान दिया नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। आप किताब को चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है ताकि आपको समझ में आए। आपको चीज़ों को पहले समझना है। आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये एनाटॉमी का क्लास है, इसमें फंक्शन हम कब पढ़ते हैं, जब हम फिजियोलॉजी में जाते हैं तब हम फंक्शन पढ़ते हैं।
लेकिन एनाटॉमी की क्लास में आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपसे बोलूँगी कि आप पहले नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ और आपस में थोड़ा-सा आप डिस्कस कर सकते हो जो आपके क्लासमेट्स हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से नोट्स बनाएँगे और सारे डाउट आप कहाँ पूछेंगे? अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाकर के आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऐप डाउनलोड करने का मन नहीं कर रहा है तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच।